Hello everyone, very warm good morning to everyone. So मैं आज हिंदी में ही कन्वर्सेशन करूँगा. तो आज का जो टॉपिक है लाइक हेल्पिंग, लाइक मैंने चूज किया ब्लड डोनेशन. एंड ब्लड डोनेशन लाइक फॉर मी इज नॉट रियली पार्ट ऑफ लाइक हेल्पिंग एनीवन एल्स, बट इट्स मोस्टली हेल्पिंग माई सेल्फ व्हेन आई गो फॉर ब्लड डोनेशन. एंड उसका मेन रीज़न है लाइक पहले मैं आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग सब जानते हैं कि कब ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबको पता. आजकल वैसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास कि ब्लड डोनेशन हार्मफुल नहीं है, इट्स हेल्पफुल फॉर यू, और रिक्वायरमेंट्स की भी कोई कमी नहीं है. लेकिन बहुत जो मेजर मेरा फोकस है कि मैं प्रॉब्लम्स पुट करना चाहूँगा, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें लगता है शायद है भी नहीं. तो पहली तो जैसे आज में मेरी स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है कि जैसे कैंसर पेशेंट्स अपने यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहे हैं अभी स्पीड से, और स्पेशली ब्लड कैंसर पेशेंट्स को व्हेनेवर दे टेक थेरेपी, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें कई बार पेशेंट को 7 डेज तक प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे. एंड उसमें जिस ब्लड ग्रुप का पेशेंट होता है उसी ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जो अपने को सुनने में आता है कि जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो सारे एक्सेप्ट कर लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम थेरेपी उनको सेम ब्लड ग्रुप ही चाहिए होता है. और इवन ब्लड ढूंढना बहुत इजी होगा. लाइक आपके रिलेटिव हैं, आप सोचते हैं कि भाई मेरे रिलेटिव है 100, मेरे को जब 4 यूनिट चाहिए होगी 4 यूनिट तो मिल ही जाएगी. लेकिन जब आपको सेम ब्लड यूनिट के प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं 4 रेगुलर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी फैमिली के सारे मेंबर आप स्क्रीन कर लोगे लेकिन आपको कोई 2 से ज़्यादा मेंबर मिलेगा नहीं, चाहे वो O पॉजिटिव या B पॉजिटिव हो, जो हमारे 1/3 ऑफ द ब्लड डोनर ग्रुप में होते हैं. तो और ब्लड कैंसर एक अकेला बीमारी नहीं है जहाँ पर रेगुलर ब्लड डोनेशन चाहिए. जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी है जहाँ पर पेशेंट को बेस्ड ऑन द सीवियरिटी उसको वीकली मंथली रेगुलर ब्लड होल ब्लड सप्लाई चाहिए होता है. लाइक अभी जब कोविड हुआ था तो वैसे तो क्या है अपने सब लोग डिफरेंट ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं और काफ़ी लोग रेगुलर भी डोनेट करते हैं आज की तारीख में. लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि क्योंकि उनके लिए बिना ब्लड के सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है. बट उस टाइम पे ब्लड डोनेशन थे ही क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल जाने में डर लग रहा था. और कोविड के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई है, अनलेस आपका खुद का कोई रिलेटिव नहीं है तो शायद आपकी हिम्मत भी नहीं होगी हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट करने की. तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें कोविड के बाद चेंज भी हो गई है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि 2 चीज़ें हैं. एक कि जनरल लोगों को रिक्वायरमेंट है जो अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर देम. एंड सेकेंड पार्ट, उनको आप अगर आप नहीं भी सोचेंगे ना, एंड आपने कोई किसी की आपने रिसेंटली कभी सुना हो आपके किसी फ्रेंड एंड फैमिली में जहाँ पर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो बहुत अफरा तफरी मच जाती है. एंड जैसे मैं ब्लड डोनेशन कम्युनिटी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ. मैं अपने कॉलेज में ऑलमोस्ट 3 ईयर ब्लड डोनेट करता था और अभी मैं 2 टाइम्स टाइप देता हूँ. मोस्टली अब मैं प्लेटलेट्स डोनेशन करता हूँ. बट मुझे भी मतलब ऑल्दो लाइक फॉर मी लाइक मुझे एक बार में मिल गया सब कुछ. मुझे लाइक ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड चाहिए था, बट सिंस मैं जुड़ा हुआ हूँ कम्युनिटी से, लोग मुझे जानते हैं जिनको मैंने डोनेट किया है, तो मुझे विद इन लाइक फ्यू आवर्स मेरे पास सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई थी. बट मेरे साथ में ही जो लोग को रिक्वायरमेंट थी उनकी बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि आप इतने लोगों को जानते ही नहीं जो रेडी हो जाएं और जिनकी ब्लड मैचिंग हो जाए. तो मैं तो ब्लड डोनेट में काफ़ी सेल्फिश रीजन से करता हूँ कि भाई मुझे चाहिए होता है एटलीस्ट मेरे लिए लोग कोई खड़ा हो जब मैं किसी के लिए कभी खड़ा होता हूँ. तो वो मेरा तो काफ़ी सेल्फिश रीज़न हो गया. एक पॉइंट मैं सबको कहना चाहता हूँ, सबको पता है कि ये बहुत सब कहते हैं 15 मिनट का प्रोसीजर है ब्लड डोनेशन कराओ. ऐसा नहीं होता है. 15 मिनट का प्रोसीजर है ब्लड डोनेशन का, होल ब्लड डोनेशन का. बट उससे पहले अगर आपको ब्लड डोनेट करने जाना है तो जैसे जो मुझे सबसे बड़ा हर्डल फील होता है वो होता है, जैसे मान लो मैं ऑफिस में हूँ आज की तारीख में, मैं ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, मिडल ऑफ द डे है, एंड नाउ समवन नीड्स अ ब्लड एंड वो हॉस्पिटल मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है. तो अब सब सेल्फिश है, मैं भी बहुत सेल्फिश हूँ. मैं सोचूंगा कि अरे मेरे हाफ डे का वर्क इफेक्ट होगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँगा, वापस आना पड़ेगा. इट्स ऑल एवरीथिंग कम टुगेदर, क्योंकि आपको सिर्फ वो 15 मिनट का प्रोसीजर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, डोनेट पहले टेस्ट होंगे, फिर डोनेट करोगे, फिर वापस आओगे. ये होल ब्लड डोनेशन है. एंड देयर इज सेकंड पार्ट जो अपन ने जब भी कोई बीमारी होती है, लाइक अभी मलेरिया फैलता है, या जयपुर में जब भी
डेंगू और मलेरिया जब आता है बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है कि आपको प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। प्लेटलेट्स का जो कंप्लीट प्रोसीजर है 4 घंटे लगते हैं। तो मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा, कई बार मैंने मेरे साथ जो डोनेट कर रहे होते हैं उनमें देखा होता है वो लोग गाली दे रहे होते हैं जिन्होंने उनको भेजा होता है कि उन्होंने बोल के भेजा होता है अरे 15 मिनट का प्रोसीजर हो जाएगा। तो कई बार ना मतलब मैं भी काफ़ी क्लियरली अपने पॉइंट्स बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है और सबको आना पड़ेगा और अपना टाइम देना पड़ेगा। खून देने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ टाइम भी देना पड़ेगा और मेहनत लगेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। थैंक यू।